गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 2। इस चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है हमारा। आज हम बात करेंगे कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस की। कंट्रोलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ मैनेजरल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के द्वारा सेट की गई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कंट्रोलिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट विदाउट कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक चैरियट विदाउट चैरियटिव ओके। कंट्रोलिंग को क्या कहा गया है? तो ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग क्या है? तो विदाउट कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे है? तो रथ बिना सारथी का, यानी रथ तो है पर सारथी नहीं है। उसी जैसा क्या होता है कि अगर मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस है लेकिन कंट्रोलिंग नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन का हाल भी वैसा ही होगा कि रथ तो आपके पास होगा पर सारथी नहीं होगा। Controlling does not work verifying whether all the activities of enterprise are being carried out in accordance with plan which has been adopted. Controlling does the work of verifying. Controlling क्या करता है? तो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को वेरीफाई करता है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। इन ऑर्डर टू विच हैव बीन गिवन एंड प्रिंसिपल्स विच हैव बीन लेड डाउन। The main objective of controlling to check errors and start coming द पास एंड स्टॉप ऑफ रिकरेंस ओके। ये कंट्रोलिंग क्या करता है? तो एरर्स को चेक करता है जो कि अपकमिंग पास्ट में मतलब पिछले पास्ट में हुआ था और वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, इस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट इम्पोर्टेंस की तो वो है हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग फाइंड आउट द एरर्स इन द एंटरप्राइज में हो रही गलतियों को फाइंड आउट करता है एंड टेक द करेक्टिव मेजर्स, और सही स्टेप लेता है। एज अ रिजल्ट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम ईजी। और इससे क्या होता है कि अचीवमेंट जो ऑब्जेक्टिव का जो अचीवमेंट होता है वो ईजी हो जाता है। एज ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लान। और यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि सारे ऑब्जेक्टिव जो भी एक्टिविटीज़ है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। सेकेंड की बात करें हम तो control and activities. Various activities is undertaken in the functional area like organizing, production, sales, employees, finance, quality aspects are etc. can be controlled. Make planning effective. According to the expert, planning lay down the path and the controlling help to find out the deviation and remove. Planning क्या करता है? हमें रास्ता दिखाता है और कंट्रोलिंग क्या करता है? तो उस रास्ते में आ रहे डिफ़िकल्टीज़ को ढूंढता है और उसे हटाता है। ड्यू टू द कंट्रोलिंग अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज पॉसिबल एंड प्लानिंग बिकम सक्सेसफुल। कंट्रोलिंग की वजह से ऑब्जेक्टिव अचीव करना इजी हो जाता है और प्लानिंग सक्सेसफुल बनता है। उसके बाद अगर बात करें कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, कंट्रोलिंग इज अ हेल्पफुल द कोऑर्डिनेटिंग विद वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। इट इज ओनली बिकॉज कंट्रोल द कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल। कंट्रोलिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन करना इजी हो जाता है एक्टिविटीज़ के अंदर एंटरप्राइज में, और ये सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करता बल्कि कोऑर्डिनेशन भी पॉसिबल करता है। इवेलुएट द एक्टिविटीज़। द एक्टिविटीज आर कंपेयर्ड विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड इवेल्युएट। क्या करते हैं? पहले से डिसाइड किए गए स्टैंडर्ड के साथ उसे कंपेयर करते हैं और अगर मैच नहीं होता है तो हम उसे चेंजेस के साथ रीअडॉप्ट करते हैं। रिमूव डेविएशंस। गलतियों को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक्स एरर्स को ढूंढते हैं। कंट्रोलिंग एम टू टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है, एम क्या है, मोटिव क्या है? तो वो ये है कि सही स्टेप लिया जाए। इट एग्जामिन द कॉज ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्यों अराइज हुआ है उसके कॉज को जानना एंड देन टेक करेक्टिव मेजर्स, और उसके बाद सही स्टेप्स लेना सो द डेविएशन कैन बी रिड्यूस। और इस तरह से हम डेविएशन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेसेसरी फॉर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कंट्रोलिंग इज एसेंशियल फॉर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आफ्टर द वर्क ऑफ डेलीगेशन इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपीरियर एंड सुपरवाइज। He can delegate the authority but not accountability. ओके, कंट्रोलिंग क्या है? असेंशियल है अथॉरिटी डेलीगेट करने के लिए। आफ्टर द डेलीगेशन करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सुपीरियर का काम क्या होता है? सुपरवाइज करना कि जो भी हमने जिम्मेदारी किसी को दी है, अथॉरिटी दी है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं। लेकिन ही कैन निगलेक्ट अथॉरिटी बट नॉट अकाउंटेबिलिटी। आप अथॉरिटी को तो निगलेक्ट कर सकते हो पर अकाउंटेबिलिटी को नहीं।
फिर दिया हुआ है फाइंड एंड एरर, सुपरविजन एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज नेसेसरी एंड दिस डन बाय कंट्रोलिंग। सुपरविजन एंड इवेल्युएशन किसकी एक्टिविटीज का सबऑर्डिनेट के द्वारा किए जाने वाले नेसेसरी है, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। एक्टिविटीज आर ऑब्जर्व बाय कंट्रोल, कंट्रोल के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। कंट्रोलिंग इज अ हेल्प टू फाइंड आउट एरर्स, ये फाइंड आउट करता है एरर्स को, डिफिकल्टीज को, डिफेक्ट्स को एंड डेविएशन को एंड रिमूव देम सो दैट दे आर नॉट रिपीटेड फ्यूचर, और इससे क्या होता है कि ये फ्यूचर में रिपीट नहीं होता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कंट्रोलिंग हेल्प द मेक लॉन्ग टर्म प्लान ऑन द बेसिस ऑफ द information which gathered about the present organizational activity. Control can be used to make long term assumption. नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द डायरेक्टिंग, कंट्रोल इज सिंप्लीफाई डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग क्या करना है, तो सिंप्लीफाई अगर करे तो वो डायरेक्टिंग करना है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। इट सुपरवाइज द पर्सनल, गिव्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू देयर डिफिकल्टीज और द एक्टिविटीज परफॉर्म एज पर प्लान। सुपरवाइज करता है पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है आपके स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज़, और उन्हें हम गाइडेंस देते हैं। डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगर कोई डिफ़िकल्टी जो फेस कर रहे हो तो, और जिससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस जो होते हैं प्लान के अकॉर्डिंग होता है। बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी, इफ़ द बिजनेस एंटरप्राइज, इफ कंट्रोल एक्सरसाइज इज इफिशिएंटली, मैनेजमेंट बिकम मोर इफेक्टिव, वो क्या होता है और इफेक्टिव बनता है। सो कंट्रोलिंग इज अ कॉल बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, और इसलिए मैनेजमेंट के इसे बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी कहा गया है। ओके, अगर हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट या स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लानिंग रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करता है, तो प्लानिंग रिफर टू अ सिस्टमैटिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम सेट करता है, क्या, किसके लिए, तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। प्लानिंग क्लैरिफाई द गोल बिहाइंड द फ्यूचर एक्टिविटी, फ्यूचर में जो एक्टिविटीज़ होने वाली है उसके लिए गोल क्लैरिफाई करता है। इट इज़ आल्सो आउटलाइन और प्लान विच एक्टिविटी इज अंडरटेकन, और वो उस चीज़ की भी आउटलाइन प्रोवाइड करता है जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। व्हेन एंड हाउ मच टाइम दे आर कंप्लीटेड, और ये भी हम ये अज्यूम करते हैं कि ये वर्क कंप्लीट करने में एटलीस्ट हमें कितना टाइम लग सकता है। एंड फॉर दैट व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड सो दैट गोल कैन अचीव, और फिर हमें किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए जिससे ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके, इस गोल को हम अचीव कर पाए। कंट्रोल इज प्रोसेस ऑफ मॉनिटर वेदर द बिजनेस एक्टिविटीज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू प्लान। ओके, और कंट्रोलिंग क्या करता है, तो वो ये देखने का काम करता है कि जो भी एक्टिविटीज़ बिजनेस के अंदर परफॉर्म हो रही है वो प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं, सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है नहीं, और उनको क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इफ़ एनी डिविएशंस आर फाउंड, यानी कोई गलती फाइंड आउट होता है तो देन करेक्टिव एक्शंस आर टेकन, और वहाँ पे हम एक सही स्टेप ढूंढते हैं और लेते हैं। वेन एवर देयर इज अ प्लानिंग देयर कंट्रोलिंग एंड conversely whenever this is controlling planning pre-access, thus planning and controlling are interrelated. ओके, यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्सली वट एवर द कंट्रोलिंग इन प्लानिंग टेकन, कंट्रोलिंग करते समय हम देखते हैं कि प्लानिंग के अंदर हमने जो डिसाइड किया था वो हो रहा है या नहीं, किसी तरह की गलती लगती है तो आप उसे ढूंढते हो, उसे फाइंड आउट करते हो और उसको सुधारने की कोशिश करते हो। इसीलिए कहा गया कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, जुड़े हुए हैं। अगर हम फर्स्ट टॉपिक में इसकी बात करें तो देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन, एक ही कॉइन के 2 साइड्स है ये। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ये इंडिपेंडेंट है, सॉरी इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि एक फर्स्ट है एंड एक लास्ट है। द सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड ऑन द कंट्रोलिंग, प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने में कंट्रोलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंट्रोलिंग फाइंड आउट द डेविएशन, ये क्या करता है, डेविएशन डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करता है, टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस, और इस डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेता है। एंड टेकन बिजनेस एक्टिविटीज राइट डायरेक्शन, और बिजनेस एक्टिविटीज को राइट डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है।
कंट्रोलिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग भी बिना प्लानिंग के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस इज बिकॉज थ्रू द कंट्रोलिंग इट इज एज सर्टेन वेदर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग आर अचीव्ड और नॉट। वहीं पे कंट्रोलिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग जब तक नहीं होगा तब तक हम कंट्रोलिंग करने के लिए किसे कंट्रोल करोगे, या किस वहाँ पे आप क्या ढूंढोगे, कहाँ से गलतियाँ ढूंढोगे, इसके लिए प्लानिंग का होना ज़रूरी है। सो वेयर देयर नो प्लानिंग नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग, इसीलिए ना तो प्लानिंग होगी तो कंट्रोलिंग की ज़रूरत ही नहीं होगी। दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, इसीलिए एक साइड्स के ये दो कॉइन्स हैं, सॉरी एक कॉइन के दो साइड्स है, सॉरी फॉर। ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस। ओके, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। ओके, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस जो भी चेंजेस बिजनेस के अंदर अकर हो रहे हैं उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ अ प्लान डिपेंड ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब भी आप प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हो तो वो दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है, डिपेंड करता है। वो होता है हमारे बिजनेस का इंटरनल फैक्टर्स और हमारे बिजनेस का एक्सटर्नल फैक्टर्स। Internal factors can be regulated whereas control is needed for external factors like government policy, competition, inflation, depression, scarcity of raw material, changes in the choice of people, change in a fashion, etc. Internal factor can be controlled. ओके, इंटरनल फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज है, कंपटीशन है, इन्फ्लेशन है, डिप्रेशन है, स्केर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, चेंज इन अ फैशन ऑफ पीपल है, चेंज इन अ चॉइस ऑफ पीपल है, ये सारी चीज़ों पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। Thus, taking into consideration of efforts of external factors, controlling is whether the activities are carried out according to plan or not. इसीलिए जब भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं तो कंट्रोलिंग ये देखने का काम करता है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर काम हो रहा है या नहीं। Thus, planning and controlling give protection against changes. इसीलिए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या करता है, चेंजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थर्ड की बात करें तो प्लानिंग इज प्री डिटरमाइंड फॉर कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोलिंग आपको करना है तो उसका पहला प्लान क्या होना चाहिए, आपको प्लानिंग सेट करने ही पड़ेंगे। तो देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज टू मेक प्रोग्राम टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। प्लानिंग क्या करता है, तो प्रोग्राम सेट करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। वाइल फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू वेदर एक्टिविटीज इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉट। और वहीं पे कंट्रोलिंग क्या करता है, तो वो ये देखने का काम करता है कि परफॉर्मेंस प्लान के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू ऑल्सो कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस और सेट स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग ये भी देखता है कि हमने स्टैंडर्ड क्या सेट किया था और हम एक्चुअल में अचीव क्या कर रहे हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो उस डेविएशन को फाइंड आउट करना है और उसको रिएक्शन में लाना है। इफ डेविएशन आर फाउंड द करेक्टिव एक्शन इज टेकन। अगर कोई गलती मिलती है तो उसे आपको सुधारना है। 10 प्लानिंग इज प्री कंडीशन ऑफ कंट्रोलिंग। इसलिए प्लानिंग क्या है, कंट्रोलिंग का प्री कंडीशन है। और लास्ट पॉइंट अगर इसकी देखें तो ये है प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग को कंट्रोलिंग का जन्मदाता माना जाता है। कंट्रोलिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग। कंट्रोलिंग कीप्स चेक एक्टिविटीज डिसाइडेड इन प्लानिंग। कंट्रोलिंग क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि प्लानिंग है इसलिए। और कंट्रोलिंग कीप क्या करता है, चेक करता है एक्टिविटीज को डिसाइडेड इन प्लानिंग, जो प्लानिंग में डिसाइड हुआ था। सो कंट्रोलिंग डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग। इसलिए कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कीपिंग दिस माइंड प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ कंट्रोलिंग। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग को क्या कहा गया है, कंट्रोलिंग का फादर। ओके, तो यहाँ पे लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू।